आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 4 का नंबर 2 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट होगा आपका। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होती हैं, विस्कोसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है। आज उन सभी से रिलेटेड, जैसे हमने शियर स्ट्रेस के बारे में उसमें पढ़ा था, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था, शियर स्ट्रेस और विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आज हम इस लेक्चर में करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेन। जो न्यूमेरिकल का जो बेस रहेगा हमारा वो रहेगा आपका शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं? टो से, आपको पता है। और विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेन को डिनोट करते हैं du/dy से। आपको मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी बताया था कि टो इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। ठीक है, तो मेनली जो हमारे जो आपके न्यूमेरिकल रहेंगे वो मेनली उसी फॉर्मूले पर बेस रहेंगे। ठीक है ना, कि टो इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। और बाकी के जो फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे, जो उसकी प्रॉपर्टीज जो फ्लूइड की कराई थी कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, वेट डेंसिटी क्या होती है, वो सब भी पैरेलल में आपके यूज होते रहेंगे। न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वैल्यू करते रहेंगे, किसी न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या पूछा है, वो सब उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका, इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट इज गिवन बाय। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेलोसिटी की जो टर्म है, जो यू की टर्म है, वो कैसे दी गई है? वो दी गई है जी u इज इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, यानी जो u है आपका, मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू दिया गया है आपका 2/3y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन है। यानी u और y में एक तरह से रिलेशन है, वेलोसिटी में और डिस्टेंस में आपका। ठीक है, तो उसने कहा इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट, एक प्लेट है जिसके ऊपर जो आपका फ्लो हो रहा है, उस फ्लो की जो वेलोसिटी u है वो है आपकी 2/3y माइनस वाई स्क्वायर, इन विच u इज द वेलोसिटी, जिसमें u क्या शो कर रहा है आपका वेलोसिटी को इन मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी की यूनिट क्या दी है? मीटर पर सेकेंड दी है, एट ए डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट। और जो y है वो क्या है? वो डिस्टेंस है, प्लेट से ऊपर कितनी ऊपर है। ठीक है नहीं, वो आपकी डिस्टेंस y दी गई है और y आपके मीटर में है। अब निकालना क्या है? देखिए, इसने कहा डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस। क्या निकालनी है? शियर स्ट्रेस निकालनी है एट y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 है, यानी प्लेट से वो बिल्कुल मिला हुआ है, तब कितनी है? और y इज इक्वल टू 0.15 है, तब कितना है? ठीक है नहीं, दोनों केस में आपको क्या निकालना है? दोनों केस में आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। और उसने दिया है टेक डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एज 8.3 पॉइंट, यानी जो म्यू की वैल्यू है, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, वो है आपकी 8.3 पॉइंट। ये दो वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है कि जब y की वैल्यू 0 है तब आपकी शियर स्ट्रेस कितनी होगी, और y की वैल्यू जब 0.15 है तब आपकी शियर स्ट्रेस कितनी होगी। देखिए, इस तरह से मान के चलें कि ये एक प्लेट है आपकी। ठीक है नहीं, इस प्लेट पर के ऊपर कोई फ्लो हो रहा है, इस प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और जब ये फ्लो आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्लो होगा इस प्लेट पर, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपकी जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोफाइल ऐसे रहती है, ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो जब ये है आपका y, ये किसे डिनोट कर रहा है? y को। ये डिनोट करता है u को। ठीक है नहीं, तो जब y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 तो यहीं पर होगी, इसी प्लेट पर। ठीक है नहीं, और जब y की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए ये है y इक्वल टू आपका 0.15। ठीक है नहीं, तो जब y की वैल्यू 0.15 है तब कितनी शियर स्ट्रेस होगी, और तब y की वैल्यू 0 है तब कितनी शियर स्ट्रेस होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायग्राम के बना के थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि वो पूछ क्या आ रहा है और दिया क्या गया है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको u दिया गया है और म्यू दिया गया है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, आपको फॉर्मूला मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बताया था कि टो इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू du/dy। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है कि टो इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू du/dy होता है। टो तो आपको निकालना है, म्यू आपको दिया गया है, म्यू आपको दिया गया है। यानी अगर आप du/dy की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो टो निकालने में कोई बड़ी बात नहीं होगी, टो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए du/dy कैसे निकलेगा। आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है u इज इक्वल टू
2/3y माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है। अब डी यू ओवर डी वाई का क्या मतलब है कि u का y के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, u का अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा, वो आएगा जी डी यू ओवर डी वाई, यही तो आएगा ना भाई, u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा डी यू ओवर डी वाई। तो मेरी डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो आप आसानी से टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए जब हम y के रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/3 तो कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना, और जो y है y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, ठीक है ना, तो y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और उसके बाद 1 आ जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस, और वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y। डिफरेंशिएशन करना आप जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो y का डिफरेंशिएशन 1 और वाई स्क्वायर का 2y, तो यहाँ पर डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू आ गई 2/3 माइनस के 2y। क्लियर है, 2/3 माइनस के 2y। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है टू की, वो कहाँ पर निकालनी है, वो आपको निकालनी है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0.15 पर। यहाँ पर दिया गया है, देखिए जब y इक्वल टू 0 है तब, जब y इक्वल टू 0.15 है तब। यानी ये जो डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू है, ये भी आपको तभी चाहिएगी जब आपका क्या होगा, जब आपका डी यू ओवर डी वाई क्या होगा, 0, जब आपका y की वैल्यू 0 रखेंगे तब डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू y इक्वल टू 0 पर निकल जाएगी, और जब y इक्वल टू 0.15 रखेंगे तब आपकी वैल्यू इसमें निकल जाएगी। देखिए कैसे होगा, पहले मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर देखिए ये तो आपकी u की वैल्यू आ गई 2/3/2y। अब बात आती है देखो म्यू की, ये तो निकल गई, म्यू आपका दिया गया है पोइज में, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। म्यू दिया गया है आपका पोइज में दिया गया है। अब पोइज है सीजीएस की यूनिट, मैंने आपको बताया था, और पोइज को सीजीएस यूनिट को एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसे पोइज को एमकेएस पद्धति में सोल्व करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है नहीं। यानी ये हो जाएगा 8.63/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 8.63/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई जी आपकी म्यू की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है देखिए टू, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी जितने भी एलिमेंट इसके अंदर दिए गए हैं, सबकी जो यूनिट है, उन सब की यूनिट जो है आपकी वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी या तो एमकेएस में हो या सीडीएस में हो, एक ही यूनिट होनी चाहिए सबकी। क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे हम, जो हमें यू की वैल्यू दी गई थी, यू दिया गया था मीटर पर सेकंड में, वाई दिया गया था मीटर में, तो म्यू को भी मुझे मीटर में यानी एमकेएस सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अगर पोइज में वैल्यू रखूँगा यहाँ पर सीधी डायरेक्ट फॉर्मूले में, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आप एफएम के या फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पोइज में हम म्यू की वैल्यू नहीं लेंगे, हम जो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे। तो म्यू जहाँ भी पोइज में दे के रखेगा, सबसे पहले आप म्यू को किस में चेंज करेंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहले निकालते हैं टो की वैल्यू जब y इक्वल टू 0 है, यानी टो जब y इक्वल टू 0 है तब टो कितना है, ठीक है। तो देखिए इस केस में आपका आ जाएगा म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, क्योंकि म्यू तो सेम रहेगा, म्यू तो सब जगह जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है नहीं। चेंज होगा शियर स्ट्रेस में या शियर स्ट्रेन में। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर भी हम रखेंगे y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू है 0.863, ठीक है। और यहाँ पर जो डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू है वो है 2/3 माइनस के 2y, ठीक है। और इसमें क्या पुट करना है, इसमें पुट करना है y इक्वल टू 0। जब इसके अंदर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.863 इंटू 2/3 माइनस के 2 इंटू 0, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी टू की, वो आएगी आपकी 0.5756 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो यूनिट होती है शियर स्ट्रेस की
वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट का खास ध्यान रखना है, यूनिट हमें कभी भी गलत नहीं रखनी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए टो की वैल्यू हमें किस पे निकालनी है, जब y की वैल्यू है 0.15 इस पर निकालनी है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, और यहाँ पर आपका जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0.15। तो इस केस में म्यू आपका कितना आ जाएगा 0.863, और डी यू ओवर डी वाई है आपका 2/3 माइनस के 2y, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपकी 0.15 जो पुट करनी है। जब y की वैल्यू में 0.15 इसके अंदर पुट करूंगा तब मेरी टो की वैल्यू 0.15 पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा देखिए 0.863 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15, वाई की जगह मैंने पुट कर दिया 0.15। तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरी निकल कर आ रही है वो आ रही है जी 0.3167, ये आएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसमें आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिया गया था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था u और y की इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है नहीं। और इसमें क्या पूछ लिया था, इसमें पूछ लिया था शियर स्ट्रेस पूछ ली थी, डायनेमिक विस्कोसिटी दी गई थी, और शियर स्ट्रेस भी 2 पॉइंट पर पूछी थी कि जब y की वैल्यू 0 है तब कितना है, और जब y की वैल्यू 0.15 है तब कितना है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले से देखिए एक फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने u का डिफरेंशिएशन किया, u का डिफरेंशिएशन निकाल के डी यू ओवर डी वाई निकाला, म्यू की जो वैल्यू दी थी उसे मैंने एम के सिस्टम में चेंज किया। उसके बाद जो फॉर्मूला था टो इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, इसमें वैल्यू को पुट करा, एक बार उसमें y की जगह 0 रखा, एक बार y की जगह 0.15 रखा, और आसानी से मैंने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपका, ए प्लेट 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स प्लेट, यानी एक फिक्स प्लेट है आपकी, ये प्लेट आपकी फिक्स हो गई, ये फिक्स प्लेट है, और इससे कितनी दूरी पर, इससे 0.025 mm की दूरी पर ये तो कोई दूसरी प्लेट है, ठीक है नहीं। ये तो फिक्स हो गई, फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी 0 है, सीधी सी बात है कि यहाँ u कितना हो गया 0 हो गया, और मूव एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो ऊपर वाली प्लेट है यानी जो u प्लस डी यू की वैल्यू है वो कितनी है, ऊपर वाली की जो वेलोसिटी है वो है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से दिया गया है कि एक फिक्स प्लेट है और उस फिक्स प्लेट से 0.025 mm की दूरी पर एक दूसरी प्लेट है जिसकी वेलोसिटी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया। और जो ये मूविंग प्लेट है आपकी, इस मूविंग प्लेट को 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, आपको 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया यानी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है नहीं, टू मेंटेन द स्पीड। इस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए आपको लगातार 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो डिटरमाइन द विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स, किसकी वैल्यू पूछी है, म्यू की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, म्यू की। अब फॉर्मूला आपको पता है, देखिए टो इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, ये होता है। अब देखिए इसमें हमें म्यू निकालना है, म्यू निकालने का मतलब है मुझे टो भी पता होना चाहिए, डी यू भी पता होना चाहिए और डी वाई भी पता होना चाहिए। अगर मैं तीनों वैल्यू निकाल लूँ तो म्यू आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं डी वाई की। डी वाई क्या है आपका, डी वाई है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है 0.025 mm, क्लियर। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.025 mm है। अब जो ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस है ये mm में दी गई है, mm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ m के सिस्टम में लेना है। तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ की मल्टीप्लाई करनी है, ये ऑटोमेटिक आपका मीटर में हो जाएगा। अब बात आती है डी यू की, डी यू कैसे निकलेगा, डी यू निकलेगा आपका देखिए u प्लस डी यू माइनस के यू से। जो ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी है, ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी में से नीचे वाले की वेलोसिटी माइनस कर देंगे। तो ऊपर वाले की वेलोसिटी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नीचे वाले की है 0, तो ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा,
तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100, यानी ये आ जाएगा 60/100 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी ये आ जाएगा आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपके डी यू की वैल्यू आ गई। दो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली कि आपका डी यू क्या है और आपका जो है डी वाई क्या है। दोनों वैल्यू आपकी यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं देखिए टो की, कि टो क्या है, क्योंकि अब दो वैल्यू निकल गई, टो रह गई। टो इजिकल टू होता है F/A, यानी फोर्स अपॉन एरिया, ये तो होता है टो, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए आपको 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया का फोर्स लगाना पड़ रहा है। 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स है कितना? 2 न्यूटन, और एरिया कितना है? एरिया है आपका 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया, यानी यह है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए जो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन में होती है। जो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस की। तो ये आपका क्या आ जाएगा? टो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें दी गई हैं कि फोर्स भी दिया गया है, एरिया भी दिया गया है, ठीक है नहीं। अगर मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड करूँगा तो वो आपका क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेस निकल के आ जाएगी। तो टो इक्वल टू आ गया आपका F/A, यानी 2 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, यानी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तीनों वैल्यू निकल गई आपकी यहाँ की, टो की भी, डी यू की और डी वाई की भी। अब आप सीधी सीधी फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर टो की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू म्यू आपको निकालना है, डी यू है आपका 0.6, और आपका यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी डी वाई की वो है 0.25 इंटू 10⁻³ तो कुल मिला के यहाँ पर म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.6। यहाँ से इसे हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से वो आएगी आपकी, देखिए 8.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी क्या होगा, वो विस्कोसिटी की वैल्यू पोइज में पूछ लेगा। किस में पूछ लेगा? पोइज में पूछ लेगा। और पोइज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को जब पोइज में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसके अंदर 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 10 की एक पावर यहाँ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगी 10⁻⁴। तो पोइज में करने के लिए मैं 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 8.33 माइनस 10⁻⁴ पोइज, ठीक है। ये ध्यान रखें, अगर पोइज में पूछता है तब लिखने की जरूरत है, वरना आप यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, एक फिक्स प्लेट दे दी थी। फिक्स प्लेट का मतलब होता है जब कोई चीज़ फिक्स है तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक 0 हो जाती है, और उससे कुछ दूरी पर एक मूवेबल प्लेट दे दी थी और उसकी वेलोसिटी दी थी, ठीक है नहीं। तो जो उनके बीच की दूरी है वो तो dy हो गई थी, ये वाली जो दूरी थी, और इन दोनों के जो वेलोसिटी का डिफरेंस है उससे du निकल गया था। और इस वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए जितनी शियर स्ट्रेस की जरूरत थी वो हमें दे रखी थी। तीनों वैल्यू को फॉर्मूले में रखने के बाद हमने विस्कोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो इसी के साथ ही आपका दूसरा न्यूमेरिकल भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं तीसरा न्यूमेरिकल की ओर। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने किया है। तीसरा जो न्यूमेरिकल है, देखिए तीसरा न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है आपका। इसने कहा है ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया 1.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। एक फ्लैट प्लेट है आपकी। फ्लैट प्लेट का जो एरिया है वो एरिया कितना दिया गया है, यानी ए की वैल्यू जो एरिया है वो है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁶ mm स्क्वायर, ये दिया गया है। सबसे पहले तो देखिए जब mm में दिया गया है तो mm को मुझे मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा, तो सीधा सीधा पहले से मीटर में चेंज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्योंकि mm का स्क्वायर है तो 10⁻⁻3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा आपका 1.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपने इसका एरिया निकाल लिया।
अब आगे देखते हैं, देखिए एक जो फ्लैट प्लेट का जो एरिया है वो दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁶ mm स्क्वायर इज पुल्ड विद ए स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। जो आपकी प्लेट है उस प्लेट को जो हम खींच रहे हैं, जो पुल कर रहे हैं, वो कितनी स्पीड से पुल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी हम 0.4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। रिलेटिव टू अनदर प्लेट, रिलेटिव टू अनदर प्लेट मतलब जैसे एक प्लेट आपकी ये है, दूसरी प्लेट आपकी ये है, तो मैं इस प्लेट की बात कर रहा हूँ। इस प्लेट का एरिया है 1.5 इंटू 10⁻⁶, ये वाली जो प्लेट है। तो इस प्लेट की जो वेलोसिटी है वो इसके रिलेटिव में कितनी है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। यानी इसके रिलेटिव का मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी ऊपर वाली प्लेट नीचे वाली प्लेट की अपेक्षा 0.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज़्यादा दौड़ रही है। समझ में आ गई बात? यानी ये du की वैल्यू दी गई है, दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस ये आ गया, ये आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड दी हुई है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा आप, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी दे के रखिएगा दूसरी प्लेट के साथ, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और देखिए लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 फ्रॉम इट, और जो ये प्लेट है ये दूसरी प्लेट से जिससे रिलेटिव वेलोसिटी दी है उस प्लेट से 0.15 mm दूरी पर है। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई dy की। dy आ गया आपका 0.15 mm, dy कितना आ गया 0.15 mm, ठीक है नहीं। इस mm को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है नहीं। mm को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, देखा गया क्या कहा, फाइंड द फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड। यानी इस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, जिस स्पीड से आपकी प्लेट चल रही है उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको कितने फोर्स की जरूरत है और कितने पावर की जरूरत है। दो चीज़ें निकालनी है। इफ़ द फ्लूइड सेपरेटिंग दैम इज हैविंग विस्कोसिटी 1 जो फ्लूइड है इनके बीच में, इन प्लेट के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड का, यानी जो इन प्लेट को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, उस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी दी गई है, जो म्यू की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 1 पोइज, ठीक है नहीं। अब पोइज को तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि पोइज में तो हम रखेंगे नहीं। तो उस 1 पोइज को न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि ये दिया है। अब मुझे निकालना है, देखिए फोर्स, क्या निकालना है, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला देखिए, मैंने भी पहले ही लेक्चर में मैंने फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको टो का फॉर्मूला पढ़ाया था कि टो इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू du/dy, ये तो पढ़ाया था, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर जो टो है, टो किसके इक्वल है, टो होता है F/A, ये तो आप जानते हैं, टो इज इक्वल टू F/A। तो F आपको निकालना है, तो अब आप आराम से F निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो टो का फॉर्मूला लगाएंगे और F निकाल लेंगे। देखिए F तो आपको निकालना है, A आपको दिया गया है, A कितना है, A है आपका 1.5 मीटर स्क्वायर, क्लियर है नहीं। और उसके बाद आपको जो वैल्यू दी गई है म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, म्यू की वैल्यू दी गई है 1/10, ठीक। और du की वैल्यू दी गई है 0.4, du की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.4 दी गई है, और dy की वैल्यू दी गई है 0.15 इंटू 10⁻³ क्लियर है, 0.15 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से सीधे सीधे जब मैं f की वैल्यू निकालूंगा तो f की वैल्यू देखिए आपकी हो जाएगी 1.5 इंटू 0.4 अपॉन 10 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ ठीक है। यहाँ से जब मैं फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो फोर्स की वैल्यू आपकी सीधी सीधी आ जाएगी 400 न्यूटन। कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी आपकी वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आपने सीधी सीधी F की वैल्यू निकाल ली। अब F की वैल्यू निकालने के बाद फोर्स तो आपको आ गया कि फोर्स आपको कितना है, आपको वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए 400 न्यूटन के फोर्स की ज़रूरत है। अब बात आती है पावर की।
कि देखिए पावर क्या होता है। देखिए पावर होगा आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी, जितनी वेलोसिटी आपकी प्लेट की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है नहीं। तो पावर क्या होगी आपकी, पावर होगी आपकी फोर्स इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपको रखनी है 0.4 मीटर पर सेकंड जो इसमें दी गई है। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कितना आ जाएगा, फोर्स है आपका 400 और वेलोसिटी है आपकी 0.4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 160 न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड। और न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड होता है आपका वाट, ठीक है नहीं। तो आपको जो फॉर्मूला लगेगा पावर निकालने का वो क्या लगेगा, वो लगेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या लगेगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स में अगर वेलोसिटी की मल्टीप्लाई में कर दूंगा तो यहाँ पर आपको पावर का पता चल जाएगा कि कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी, जो तीसरा जो न्यूमेरिकल था ये आपकी समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह से हमने सोल्व किया है। अब चलते हैं देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल पर। फोर्थ न्यूमेरिकल है आपका, देखिए डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ शियर ऑफ एन ऑयल हैविंग विस्कोसिटी 1 यानी आपको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ शियर निकालनी है। इंटेंसिटी ऑफ शियर का मतलब होता है आपको टो की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, टो की वैल्यू निकालनी है। और आपको दिया गया है कि उसकी विस्कोसिटी 1 है, यानी म्यू की जो वैल्यू दे दी, म्यू की वैल्यू दे दी आपको 1 और 1 किसके इक्वल होता है, 1 इक्वल होता है आपका 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने भी आपको बताया था कि पोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए निकालना क्या है वो मैंने आपको बता दिया, टो की वैल्यू निकालनी है। अब द ऑयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग द क्लियरेंस बिटवीन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स जनरल बेयरिंग। जो हमारा, जो इसमें जो हम लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये तो आपकी शाफ्ट हो गई, ये क्या हो गई आपकी शाफ्ट हो गई, इस शाफ्ट के बीच में ये आपकी बियरिंग हो गई, ये क्या होगी बियरिंग हो गई। और इस बियरिंग और इस शाफ्ट के बीच में ये जो आपका स्पेस है, इस स्पेस में क्या भरा हुआ है, इस स्पेस में लुब्रिकेंट भरा हुआ है, ठीक है नहीं। और जो आपकी डायामीटर है, जो आपकी डायामीटर है किसकी, इस शाफ्ट की, वो डायामीटर दी गई है जी 10 सेंटीमीटर। ये शाफ्ट की डायामीटर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो जब 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपके डायमीटर ऑफ शाफ्ट। क्लियर। सबसे पहले विस्कोसिटी दे दी, विस्कोसिटी के बाद उसने क्या दे दिया, उसने दे दिया जी आपका शाफ्ट का डायमीटर। अब इसने जो ऑयल जो लुब्रिकेटिंग यूज किया है वो ये बियरिंग, तो ये हो गई आपकी, ये आपकी शाफ्ट हो गई। इन दोनों के बीच में जो आपका ऑयल भरा हुआ है ये लुब्रिकेशन ऑयल भरा हुआ है। और द क्लियरेंस इज 1.5 mm एंड द शाफ्ट रोटेट एट 150 mm। ये जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस का मतलब जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बियरिंग और शाफ्ट के, बियरिंग और शाफ्ट के बीच में जो लुब्रिकेंट भरा है, उस लुब्रिकेंट की जो थिकनेस है, यानी उन दोनों के बीच की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है 1.5 mm। डी वाई कितना है, डी वाई है आपका 1.5 mm, ठीक है नहीं। यानी एक प्लेट तो हो गई आपकी क्या, एक प्लेट तो हो गई आपकी ये जो बियरिंग लगा है, दूसरी प्लेट हो गई आपकी शाफ्ट। तो दोनों प्लेट के बीच में जो लुब्रिकेंट भरा है उसकी थिकनेस है डी वाई। यह कह सकते हैं कि दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो है 1.5 mm, इसे डी वाई कहते हैं। तो 1.5 mm को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, 1 mm को जो mm में दिया गया है इसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी वाई की वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, डी वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी मीटर में, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी जो है टो कैसे निकलेगा। टो का फॉर्मूला आप जानते हैं, टो इजिकल टू होता है म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है नहीं। म्यू आपको पता है, म्यू तो आपको दिया गया है, डी वाई भी आपको दिया गया है, लेकिन आपको ये डी वाई निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको डी वाई निकालना है। और डी वाई निकालने के लिए क्या होगा, देखिए आपको जो बियरिंग है, जो इसके अंदर बियरिंग लगा है, इस बियरिंग की वेलोसिटी तो होगी 0, क्योंकि बियरिंग तो घूमेगा नहीं, घूमेगी शाफ्ट, घूमेगी आपकी शाफ्ट घूमेगी, ठीक है नहीं। तो जो बियरिंग दिया गया है, बियरिंग के अंदर जो शाफ्ट घूम रही है
एक ध्यान रखिएगा, जो बियरिंग है, ये गलती, जो बियरिंग है मैंने अंदर दिखाया, अंदर नहीं है, ये बियरिंग आपका बाहर होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि जो शाफ्ट है वो शाफ्ट बियरिंग के अंदर घूमेगी। ये गलती से मुझसे अंदर बन गया, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो आपकी बियरिंग होगी, बियरिंग आपकी शाफ्ट से बाहर होगी यहाँ, ठीक है नहीं, ये बियरिंग है बाहर और बियरिंग के अंदर ये शाफ्ट है, ठीक है नहीं। तो ये जो शाफ्ट है ये बियरिंग के अंदर घूम रही है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये जो बियरिंग और शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस है ये दी गई है, ठीक है ना, ये है आपकी 1.5 है। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत डायग्राम गलत बन गया था हमसे, शाफ्ट अंदर रहेगी, बियरिंग बाहर रहेगा, ठीक है नहीं। अब जो बियरिंग है आपका वो रोटेट नहीं करता, रोटेट करती है शाफ्ट आपकी, यानी जब ये रोटेट नहीं कर रहा है बियरिंग तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। किसकी वेलोसिटी, बियरिंग की, ठीक है नहीं। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी शाफ्ट की, क्योंकि जब दोनों की वेलोसिटी निकलेगी उनका जो बीच का डिफरेंस आएगा, उनका बीच का डिफरेंस ही डी यू कहलाएगा, ठीक है नहीं। तो जो आपकी जो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, शाफ्ट की, वो कैसे निकलेगी वो देखते हैं। देखिए इसने दिया गया है आरपीएम दिए हैं कि आपकी जो शाफ्ट है वो 150 आरपीएम की स्पीड से दौड़ रही है, आपकी जो शाफ्ट है वो 150 आरपीएम की स्पीड से दौड़ रही है। तो अगर आरपीएम दी गई है तो फिर आपका जो फॉर्मूला लगेगा वेलोसिटी निकालने का, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। तो शाफ्ट की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला लगेगा पाई डी एन ओवर 60, पाई डी एन ओवर 60। यहाँ से जो आपकी वेलोसिटी निकल के आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये होगी आपकी टेंजेंशियल स्पीड, क्या होगी, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ शाफ्ट। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपकी शाफ्ट की टेंजेंशियल स्पीड होगी पाई डी एन ओवर 60। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है और उसकी आरपीएम दी गई है, तो अगर आरपीएम है और डायमीटर है उसका, तो हम उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी u इक्वल टू पाई डी एन ओवर 60 से निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पर d की वैल्यू मीटर में रखेंगे, n की वैल्यू आरपीएम में रखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी u की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी। तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, d की वैल्यू आपको पता है 0.1 मीटर, n की वैल्यू आपको दी गई है 150 ओवर 60। तो यहाँ से u की वैल्यू जो आपकी आएगी, u की वैल्यू निकल कर आएगी 0.785 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगी u की वैल्यू, 0.785 मीटर पर सेकेंड। तो u आपने यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए ये तो u है आपका कितना, u है आपका 0 इसका बियरिंग का, और जो आपका जो u है किसका, यानी ये जो ऐसे हम ये मैं इसे u1 कह देता हूँ, ये u हो गया, मैंने u मान लिया बियरिंग की वेलोसिटी, और शाफ्ट की वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली, शाफ्ट की वेलोसिटी मैंने u1 मान ली। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा ये डी यू इक्वल टू आएगा u1 माइनस u, यानी 0.785 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.785 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया ये आपका डी यू, ठीक है नहीं। अब सारी चीज़ें निकल गई, सब चीज़ें निकालने के बाद अब सीधी आप फॉर्मूले में रख लीजिए, टो इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 1/10, डी यू है आपका 0.785 और डी वाई की वैल्यू है आपकी 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है भाई, 0.785 अपॉन 10 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻3 कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 52.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी आ गई जी वैल्यू, 52.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हमें निकालनी थी। तो अगर किसी भी इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या अलग था, ये अलग था यू का फॉर्मूला। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको जो शाफ्ट दी गई है और शाफ्ट का डायमीटर दिया गया है, उस शाफ्ट की आरपीएम दी गई है, तो वहाँ से आप उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे u इक्वल टू पाई डी एन ओवर 60। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कराएंगे। अगली वीडियो में एक और अभी न्यूमेरिकल और कराएंगे, 10 न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं इसके। अगली वीडियो में 5 न्यूमेरिकल में और कराऊंगा, ठीक है नहीं। तो तब तक बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप अपना नाम और आप किस कॉलेज से हैं वो कमेंट में ज़रूर डालें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो किस किस कॉलेज के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काम जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5
क्या पूछा है, क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट आर प्लेस्ड 1.25 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट हैं जो 1.25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी एक प्लेट आपकी यह है, एक प्लेट यह है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 1.25। इन्हें डी वाई की वैल्यू दे दी, सीधी सीधी सी बात यह है, डी वाई इजकल टू 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। द स्पेस बिटवीन दैम फिल्ड विद द ऑयल, जो स्पेस है इनके बीच का, जो 1.25 सेंटीमीटर का स्पेस है, इसे मैंने एक ऑयल से भर दिया जिसकी विस्कोसिटी कितनी है 14 पॉइंट, यानी डी वाई कितना दे दिया, डी वाई दिया है 1.25 सेंटीमीटर, यानी इसे जब मीटर में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 अपॉन 100, यानी 0.0125 मीटर, 0.0125 मीटर। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई आपके डी वाई की। अब बात आती है विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी म्यू दिया है 14 पॉइंट, कितना दिया है 14 पॉइंट दिया है। 14 पॉइंट को जब मैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1.4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दो चीज़ें दी हैं, दोनों मैंने यूनिट में कन्वर्ट कर ली। इतनी बात आपकी भी समझ में आ गई होगी। अब इसने कहा है, देखिए कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इन ऑयल। इस ऑयल के अंदर कितनी शियर स्ट्रेस डेवलप होगी इफ अपर प्लेट इज मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर जो ऊपर वाली जो प्लेट है, यानी जो u प्लस डी यू है, इसकी वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उस केस में आपकी टो की कितनी वैल्यू होगी ये पूछा है। अब देखिए, अगर दो प्लेट दी गई हैं और एक प्लेट की वेलोसिटी दी गई है, दूसरी प्लेट की वेलोसिटी के बारे में जिक्र ही नहीं दिखाया गया। ज़्यादातर क्या होगा, जो न्यूमेरिकल होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के, उसमें ऊपर वाले की जो वेलोसिटी होगी वो तो दे देगा, या तो रिलेटिव वेलोसिटी देगा। रिलेटिव वेलोसिटी का तो मतलब यही है कि भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले की वेलोसिटी देता है, नीचे वाले प्लेट की वेलोसिटी नहीं देता, तो हम ये मान के चलते हैं कि नीचे वाली प्लेट आपकी स्टेशनरी है, उसके अंदर किसी तरह का मूवमेंट नहीं है, ठीक है नहीं, तो उस केस में नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इस केस में जब आप डी यू निकालेंगे तो डी यू क्या आएगा आपका, डी यू आपका आएगा यू प्लस टी यू माइनस के यू, यानी 2.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर से आपके डी वाई की वैल्यू निकल गई, डी वाई की वैल्यू आ गई आपकी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालनी है जी शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टो इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। तो टो की इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। म्यू की वैल्यू है आपकी 1.4, डी यू की वैल्यू है आपकी 2.5 और आपकी डी वाई की वैल्यू है 0.0125। 1.4 इंटू 2.5 अपॉन 0.0125। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी टो की, वो आएगी 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जो शियर स्ट्रेस है इन ऑयल वो कितनी है, वो है आपकी 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये पूरा होगा। बस इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी दी है, नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया गया है, तो उस केस में हम उस प्लेट की वेलोसिटी को स्टेशनरी मान लेते हैं, यानी 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आज की वीडियो में हमने जो 5 न्यूमेरिकल कराए हैं, आप इन्हें जरूर करें। हो सकता है कि इसी में से ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें, कमेंट मैंने बताया था अपना नाम और कॉलेज का नाम जरूर कमेंट में डालें। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बेटा अब एग्ज़ाम का समय है। जितने भी स्टूडेंट्स आपके इस वीडियो को मतलब इस वीडियो से रिलेटेड हैं, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद।